लोकसभा चुनावों को लेकर के पूरे देश में हलचल शुरू हो गई है। हलचल किस बात को लेकर के है? इंडिया गठबंधन जो कि कहीं तक कांग्रेस की अध्यक्षता में चल रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा भी कहीं तक विपक्ष ने डिक्लेयर कर दिया है। बता दें कि खड़गे को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। वहीं पर बात करें पूरे भारत देश की, तो भारत देश में कहीं तक बीजेपी ने इसको लेकर के बहुत पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं और इन तैयारियों को एक हवा दे दी है, जिस तरीके से कहीं तक आस्था में पूरे देश को डुबाने का बीजेपी ने जो पहले कहीं तक रणनीति बनाई थी, आज उसकी कहीं तक फसल काटने को भी मिल रही है। वहीं बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, उनको लेकर के भी तरह तरह के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि अगर गठबंधन के साथ जाएंगी तो क्या होगा और फिर बीजेपी के साथ जाएंगी तो फिर क्या होगी इनों की भूमिका। इसी को लेकर के आज बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि सपा ने मायावती को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। साथ ही चाणक्य अमित शाह है, उन्हें विपक्ष इंडिया गठबंधन में कतई जाने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। यहीं पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यदि मान भी ले कि मायावती गठबंधन में आ जाती हैं तो वोट शेयर क्या होगा। वहीं पर वोट शेयर के समीकरण की बात करें तो सपा कांग्रेस आरएलडी मिलकर के 35 से 37% कहीं तक वोट जुटा पाएंगी। वहीं बात करें अगर इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जो कि बीएसपी को अगर जोड़ लिया जाए तो फिर इसमें 12 से 13% वोट की बढ़ने की संभावना है, जो कि ये 35 से 37 का आंकड़ा 47 से 50 हो सकता है। वहीं ओपी राजभर व दारा सिंह चौहान की बात करें तो फिर पार्टी सपा से पहले ही अलग हो चुकी है, ये वोट शेयर को नीचे लाएगी। इससे भी कहीं तक परहेज नहीं किया जा सकता। बीजेपी नए साथियों के साथ में लगभग इस बार आंकड़े ये बताते हैं कि 50% वोट हासिल करेगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की थी और ये रणनीति अब से नहीं, कम से कम 20-25 वर्ष पहले की रणनीति का जो आज फसल काटने का काम जो हो रहा है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं तक तरह तरह की बातें सामने देखने को मिलती रहती हैं। बात करें अयोध्या मंदिर की, अयोध्या मंदिर को लेकर के पूरे भारत में किस तरीके से एक माहौल को बनाया गया और फिर एक मंदिर के नाम पर लगातार 19 की बात करें तो फिर कहीं तक लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी को इससे पहले से ही लाभ मिलता चला आया है। और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर बीजेपी जैसे कि विगत यानी कि 4-5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, वहां पर बीजेपी ने लगातार अपनी बढ़त हासिल की है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कहीं तक यानी कि एक अच्छी पहल करते हुए कांग्रेस को मात दी और वहां पर इन्होंने एक बढ़त जो बनाते हुए अपना सीएम उम्मीदवार नियुक्त किया। और तो वहीं पर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कहीं तक चुनावी रणनीति के अनुसार जिस तरीके से जीत दर्ज की, वो भी कहीं तक अचंभित करने जैसी थी। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी कहीं तक कांग्रेस को इससे हाथ धोना पड़ा और तेलंगाना में मात्र कांग्रेस दोबारा से बढ़त बना पाई। और जबकि ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बार बार देखने को मिला है। बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव की 2021 की, तो वहां पर योगी सरकार ने पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से यहां पर सत्ता हासिल की और आज बीजेपी दमखम के साथ में उत्तर प्रदेश को दोबारा से जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बात मैं वहीं पर फिर राम मंदिर की करूंगा कि जिस तरीके से विगत चुनावों में जो इलेक्शन जो प्रक्रिया अभी विधानसभा की जो क्लियर हुई है, उसी प्रक्रिया को देखते हुए अगर जैसे 50% का विशेषज्ञ आंकड़ा लगा रहे हैं, अगर इसमें राम लहर जोड़ दी जाए जो कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, अगर उसी की राम लहर को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो लगभग 5 से 6% वोट मिलना तय है। ये आंकड़ा हो जाता है 50 से 56%।
अगर 55 से 56% ये आंकड़ा हो जाता है तो फिर विपक्ष किस तरीके से बीजेपी को मात दे पाएगा, ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। वहीं बीजेपी को फिर भी हराना कहीं तक बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर होगी। मायावती के साथ आने से विपक्ष फाइट में तो आ जाएगा, लेकिन इसकी कहीं तक तह दिखाई नहीं दे पा रही है कि किस तरीके से फाइट कर पाएगा, किस तरीके से, यानी कि पूर्ण बहुमत, या फिर उत्तर प्रदेश को, जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, समझ लो कि लोकसभा का चुनाव जीत लिया। क्योंकि अगर मायावती की हम बात कर रहे हैं तो मायावती कहीं तक अपनी एक बढ़त के साथ में अपनी पूरी पुरजोरी से, जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश भर से समाजवादी पार्टी कहीं तक उत्तर प्रदेश तक सीमित है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो कि कहीं तक यानी कि 4 बार की उम्मीद मायावती की बात करें तो बसपा को कहीं तक यानी कि संजोए रखने में और उसके वोट बैंक को संजोए रखने में मायावती ने कतई कसर नहीं छोड़ी है। तो वहीं पर बात करेंगे कि अगर मायावती विपक्ष के साथ जाती हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी नहीं ठोकेंगी। वहीं पर बात करें अगर बसपा की तो कहीं तक बसपा साफ तौर पर बोल चुकी है कि कहीं तक देखिए, अगर आप लोग अगर गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं तो भाई ये तो डिक्लेयर है कि कहीं तक वो आधी सीटों पर तो अपनी हिस्सेदारी ठोकेंगी ही ठोकेंगी। इतनी की तो ये मांग करेंगी, ये साफ तौर पर तय है। और पिछले जो कहीं तक बयानों में भी साफ तौर पर इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। कई बार इंटरव्यू में भी ये देखा गया है कि देखिए उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि अभी कुछ कह नहीं सकते, हमें किधर जाना पड़ जाए। यानी कि मायावती कहीं तक संतुलन बनाए हुए हैं और ये संतुलन हमारे को देखने को मिलेगा। यानी कि ये 70-71 दिन हैं, इसमें इन्हीं में ये देखने को मिलेगा कि किस तरफ जाता है। जिधर मायावती जाएगी उधर पल्ला भारी होना साफ तय है। तो वहीं पर आगे बात करें कि अगर सपा द्वारा 65 सीटों के दावे का क्या होगा अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो सपा केवल 15 सीट कांग्रेस आरएलडी को देने की बात कर रही है। यानी कि सपा केवल 15 सीट कांग्रेस और आरएलडी को उत्तर प्रदेश में देने की बात कर रही है। तो क्या सपा बसपा को अपनी 65 में से आधी सीट देने को तैयार होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि पिछली बार भी ये रोड़ा बना हुआ था और अभी तक ये बना हुआ है। इसमें साफ तौर पर बहुत सारे बयान रख सकते हैं, क्योंकि कहीं तक समाजवादी पार्टी ने पहले से ही ये कह दिया है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो इंडिया गठबंधन से सपा अपना नाता तोड़ लेगी। वहीं पर कहीं तक समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर के भी अपनी बात की थी। तब वहां पर कमलनाथ ने भी कहीं तक लताड़ने का काम किया था मीडिया को। जब पूछा गया था कि अखिलेश यादव के बारे में कुछ बोलिए तो उन्होंने अखिलेश वखलेश कोई मायने नहीं रखता, ऐसी साफ तौर पर बात देखने को मिली थी। ये सारे बहुत ही जटिल सवाल हैं जो कि इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार करिए, क्योंकि अगले 72 दिन के अंतर्गत इसका पूरा खाका तैयार हो जाएगा और सामने भी आ जाएगा। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मृणाल राही को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।